और चलिए अब हम आपको हिमाचल प्रदेश के 3 शहरों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। गर्मी से परेशान लोग पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं और भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है कि गाड़ियों की लंबी लाइन लग जा रही है। चाहे पंडो डैम हो, मंडी हो, मनाली हो, कहीं पर भी आप देखेंगे तो गाड़ियों की लंबी कतार है, क्योंकि जाम की स्थिति हो गई है। लोग इतनी संख्या में पहुंच रहे हैं। दरअसल उत्तर भारत गर्मी से तप रहा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में कहीं बर्फबारी हो रही है, कहीं बारिश हो रही है। ठंडा मौसम है, वीकेंड था और इस मौके पर तमाम दिल्ली वासी, यूपी वासी वहां का रुख करते हैं। और देखिए, आप तस्वीरें देखिए कैसे यहाँ पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ा लोगों को। बड़ी संख्या में सैलानी मनाली की ओर रुख करते नजर आए और ऐसे में यहाँ उन्हें लंबे ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ा। तस्वीरें हैरान करने वाली है। न सिर्फ जाने के रास्ते पर बल्कि वापसी के रास्ते पर भी लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा। लंबी कतारें यहाँ पर आपको गाड़ियों की नजर आ रही हैं और ये सारी गाड़ियां सैलानियों की हैं। और अब बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में एक्शन में पुलिस। हावड़ा में गैंगस्टर का बाकायदा जुलूस निकाला गया है। गैंगस्टर आकाश की गिरफ्तारी की गई थी। इस डॉन को अंडरवेयर में घुमाया गया, सिर का मुंडन करवा दिया गया, दाढ़ी कटवा दी गई। तो बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जो गुंडागर्दी करता था सड़कों पर, सरकार के बदलने के बाद अब उसकी गिरफ्तारी हुई है और बाकायदा उसको आधे कपड़ों में घुमाया गया, उसको परेड कराया गया, उठक बैठक करवाया गया। बड़ी बात यह है कि अब सभी जो बदमाश है उनको चेतावनी दी जा रही है कि अब उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो शुभेंदु सरकार के टारगेट पर है तमाम बदमाश। आपको बता दें कि जुलूस निकाला गया है, आधे कपड़ों में सरेआम सरेरा बाजार में घुमाया गया है ताकि साफ तौर पर मैसेज दिया जा सके गैंगस्टर को कि अब उनकी खैर नहीं है। तो पश्चिम बंगाल में गैंगस्टर्स की खैर नहीं है, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जब बाजार में आधे कपड़ों में इस गैंगस्टर को इसका जुलूस निकाला गया, इसे सरेराह घुमाया गया। जी हाँ, बंगाल में गैंगस्टर शुभेंदु फोर्स के रडार पर हैं। गैंगस्टर आकाश को सड़क पर घुमाकर बड़ा संदेश दिया गया। दरअसल आकाश पर 2021 में गोली चलाने का आरोप है। पुलिसकर्मियों पर दरअसल इसने गोलीबारी की थी। 20 से ज्यादा बम फेंकने का भी इसके ऊपर आरोप है। और देखिए कैसे इसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आप देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा। और बड़ी खबर इस बीच एक और आ रही है, वो भी बताते हैं। अलीगढ़ में एक हफ्ते में महिलाओं से तमंचे के बल पर लूट करने वाले 50,000 की इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। एसएसपी नीरज कुमार जादौन के अनुसार रजा मोहम्मद पर 40 मुकदमे दर्ज थे, मुबीन पर 27 मुकदमे दर्ज थे। लंबे समय से पुलिस को इनकी तलाश थी, आखिरकार पकड़ में आए, लेकिन मुठभेड़ के दौरान दोनों ही ढेर हो गए हैं। तमंचे के बल पर ये महिलाओं से लूटपाट करते थे। 40 मुकदमे रजा मोहम्मद पर थे और दूसरे पर, जिसका नाम मुबीन बताया जा रहा है, 27 मुकदमे दर्ज थे। तो आप ये देखिए, 2 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। रजा मोहम्मद ढेर हो गया है, बदमाश मुबीन भी ढेर हो गया है। इन दोनों पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि योगी फोर्स ने कैसे जहन्नुम का टिकट काट दिया है दोनों का। रजा मोहम्मद के बारे में पहले आपको बताते हैं। 50,000 का इनामी बदमाश था ये और एनकाउंटर में मार दिया गया है। और साथ ही अब मुबीन की भी बात करते हैं। मुबीन भी 50,000 का इनामी था, महिलाओं के साथ लूटपाट करता था। एनकाउंटर में इसे भी ढेर कर दिया गया। महिलाओं को दरअसल ये दोनों ही निशाना बनाते थे। पिछले हफ्ते 18 महिलाओं से इन्होंने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था और पुलिस इन्हें ढूंढ रही थी। अब फिलहाल इन दोनों का एनकाउंटर पुलिस ने कर दिया है।